मेवात के एक मुस्लिम परिवार ने इंसाफ ना मिलने पर धर्मांतरण यानी अपना धर्म बदलने की धमकी दी है। इस परिवार ने कहा है कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम इस्लाम मजहब छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये पूरा मामला क्या है, चलिए विस्तार से जानते हैं। दरअसल इस परिवार का आरोप है कि जुलाई 2023 में उनके परिवार की एक 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ 2 लड़कों ने रैप किया था। इस मामले की शिकायत नाबालिग लड़की के फूफा ने थाने में दी थी और रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया था कि लड़की के पिता ट्रक ड्राइवर हैं, इसलिए वो घर पर नहीं थे। घर पर लड़की की मां और लड़की के छोटे बहन भाई घर पर ही मौजूद थे। रिपोर्ट में कहा गया था कि लड़की के पास दोनों लड़कों ने फोन किया था कि उसके पिता ने उनके लिए कुछ पैसे भेजे हैं। दोनों लड़कों ने फोन पर लड़की से बात करते हुए घर का दरवाज़ा खोलने को कहा, तो लड़की ने घर का दरवाज़ा खोल दिया और घर पर ही मौजूद माँ और छोटे बच्चे घर पर ही सो रहे थे, जिन्हें इस मामले की कोई खबर नहीं थी। और ना ही लड़की ने अपनी माँ को ये बताया कि रात के वक्त 2 लड़के इसलिए घर पर आना चाहते हैं और घर का दरवाज़ा खुलवाना चाहते हैं। रिपोर्ट में बताया गया था कि दोनों लड़के जैसे ही घर में दाखिल हुए तो उन्होंने लड़की के मुंह को कपड़े से बंद कर लिया और वो घर से बाहर लड़की को उठा कर ले गए। और घर के पास ही खाली पड़ी एक प्लॉट में दोनों लड़कों ने 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ गलत काम को अंजाम दिया। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि लड़की ने शोर भी मचाया था, लेकिन इतनी देर में वो दोनों लड़के भाग चुके थे। कई दिनों बाद पुलिस को शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने लड़की का मेडिकल भी कराया, जिसमें रैप की पुष्टि की गई थी। इस गलत काम को अंजाम देने वाले दोनों लड़कों की उम्र तकरीबन 25 साल है। इनमें से एक लड़के का नाम इरफान है और एक लड़के का नाम आदिल उर्फ दिल्ला है। उसने बोला कि तेरे पापा के पैसे इनको आकर ले जा। मैं गई तो उसने मेरा हाथ पकड़कर खींचा और उसके साथ एक और था, उसने मेरा मुंह दबाया और मेरे संग गलत से लग गया। कौन लोग थे वो? कितने लोग थे? 2। क्या नाम है उनका? एक का नाम इरफान था और एक का नाम आदिल। जिस बहाने से बुलाया था आपको? तेरे पापा के पैसे इनको आकर ले जा। इस मामले के 1.5 महीने बाद पुलिस ने इरफान नाम के आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन ये पीड़ित परिवार दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी की भी लगातार मांग कर रहा है। लेकिन पीड़ित परिवार का आरोप है कि दूसरे आरोपी को पूर्व विधायक के दबाव की वजह से बचाया जा रहा है। इसके अलावा कई और आरोप भी पीड़ित परिवार की तरफ से लगाए जा रहे हैं। लेकिन हाल ही में पीड़ित परिवार दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अलवर में एसपी के पास पहुंच गया। यहां मीडिया से बात करते हुए पीड़िता लड़की के फूफा ने कहा है, जिसने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, कि हम इंसाफ के लिए जगह जगह चक्कर लगाते लगाते थक चुके हैं, लेकिन दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। लेकिन अब हमारी मांग ये है कि या तो 5 दिनों के अंदर दूसरे आरोपी आदिल उर्फ दिल्ला को गिरफ्तार किया जाए, वरना वो अपना धर्म बदलकर इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म में कन्वर्ट होने के लिए तैयार हैं और इसके लिए मुस्लिम समाज जिम्मेदार होगा। पड़ोस के ही 2 मेवों के लड़कों ने सर जबरन बलात्कार किया था। जो मुख्य आरोपी है आदिल सर, जो सर साफिया के दबाव में आकर, पिछली सरकार में रही साफिया जो बहन है, जो उनके दबाव में आकर पुलिस ने उस मामले में सर एफआईआर लगा दी। अगर मेव समाज हमारा साथ नहीं देता है तो सर हम पूरा परिवार सर धर्मांतरण करेंगे और हिंदू समाज में हम जाएंगे। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम आपके द्वारा ये संदेश देना चाहते हैं कि या तो आप हमारा साथ दीजिए और अपराधियों को पकड़वाने हमारी मदद करें। अलवर एसपी ने कहा है कि दोबारा जांच एएसपी के जरिए की जा रही है। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। अगर जांच में दूसरा आरोपी भी दोषी पाया गया तो उसे भी बहुत जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। मेवात में पिछले कुछ दिनों से कई ऐसी टीमें काम कर रही थी जो कुछ पैसों के बदले लड़कियों की शादियां करा रही थी। इसमें कुछ पैसों के बदले लड़की के लिए दहेज के सामान का इंतजाम किया जाता था, जैसे 1 या 1.5 लाख रुपए में लड़की को स्प्लेंडर बाइक और लड़की को कुछ नकदी और घर की ज़रूरत का सामान मुहैया कराया जाता था। लेकिन अब ऐसी टीमों पर बड़े खतरे मंडराने लगे हैं। दरअसल बीते दिन यानी 5 तारीख को कामा क्षेत्र में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोगों ने एक मीटिंग की थी। इस मीटिंग में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कुछ नेता शामिल थे। इस मीटिंग में यह तय किया गया कि राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म को पत्र सौंपा जाए और कामा क्षेत्र में जो गिरोह कम पैसों के बदले शादी कराने का लालच देकर शादी करा रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से पत्र सौंपा गया है, जिसमें कहा गया है कि कामा क्षेत्र में कम पैसों के बदले शादी का लालच देकर नाबालिग लड़कियों की शादियां कराई जा रही हैं, जो कई लोगों के लिए धंधा बना हुआ है।
लड़कियों के घर वालों से ये गिरोह 1 या 2 लाख रुपए लेते हैं और उसके बदले मोटरसाइकिल या गाड़ी और फर्नीचर वगैरह का तमाम इंतजाम किया जाता है। इसी के लालच की वजह से बहुत से लोग अपनी नाबालिग लड़कियों की शादी भी करा रहे हैं। इन हिंदू संगठनों की तरफ से मांग की गई है कि ऐसे गिरोहों की जांच की जाए और इन पर कार्रवाई की जाए। नूह मेवात के पुनाहना से पुलिस ने सेक्सटॉर्शन के जरिए ठगी करने वाले 5 ठगों को गिरफ्तार किया है। इन 5 आरोपियों में 1 राजस्थान से, 1 सोहना से और 3 नूह मेवात से हैं। पुलिस ने बताया कि पुनाहना बस स्टैंड के पास ये 5 लोग इकट्ठे थे। इनके बारे में पुलिस को किसी मुखबिर के जरिए खबर मिली थी। इसके बाद पुलिस इन आरोपियों तक पहुंची और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें 1 लड़का फिरोजपुर नमक से था, 2 लड़के ओथा गांव से थे और 1 लड़का कैथवाड़ा से था और 1 सोहना का रहने वाला था। पुलिस ने बताया कि उनके पास से 8 मोबाइल फ़ोन और 10 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि इन्होंने अपने मोबाइल में व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लड़कियों के नाम से आईडी बना रखी थी। ये अनजान लोगों को अपने जाल में फंसाकर लड़कियों की आवाज़ में बात करते थे और उनका न्यूड वीडियो रिकॉर्ड करके उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करने या कार्रवाई की धमकियाँ देते थे और वो इस तरह ब्लैकमेलिंग के जरिए लोगों से ठगी किया करते थे।